जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों मुझे तो लग रहा था कि ये पेपर जैसे मैंने ही बनाया है। काफ़ी मॉडल पेपर मैंने बताया, काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों आए हुए हैं और जो बच्चे देख रहे हैं वो उससे ज़रूर एग्री करेंगे और अभी भी वीडियोस पढ़े हुए हैं। और हर एक ईयर पता नहीं क्या इत्तेफाक है बच्चों की, क्वेश्चंस आते ही आते हैं सेम टू सेम, और कई चीज़ें जो मैंने बताई वही सेम आई हैं। तो पहले मैं अनुष्का सिंह है मेरठ से, उनको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने सबसे पहले मुझे पेपर भेजा है। ठीक है, थैंक यू अनुष्का। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये देखिए, मैं साइंस का बता रहा हूँ अभी। ठीक है, प्रेशर एक्टिंग ऑन अ बॉडीज, तो ये इसका बच्चों ऑप्शन नंबर 2 सही है। आपको पता है फोर्स अपॉन एरिया होता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ये बच्चों हूबहू ये सेम मैच द फॉलोइंग मैंने बताया हुआ है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों को दिक्कत नहीं होगी। थायरक्सिन का आपका थायराइड है। ठीक है, थायरक्सिन का थायराइड है। और आपका एस्ट्रोजन आपकी ओवरी से रिलीज़ होती है। इंसुलिन आपका पैंक्रियास करता है। और एड्रेनलिन आपका एड्रेनल ग्लैंड करता है। तो ये मैंने पूरा बताया हुआ, सेम क्वेश्चन बताया हुआ है। ठीक है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता, तो फिर से बच्चे का सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन 33 कह रहा है ये वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज फ्रिक्शन, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो इसमें थ्रेडिंग ऑफ टायर्स ऑफ द व्हीकल, सेम क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन है। टायर के वाहनों का पाद कूट बनाना, तो सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ। ये देखिए, मैंने बार बार बताया था कि ये वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आएगा या टाइम पीरियड निकालने के लिए आएगा, तो ये आया है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालना था, इसमें आपको पता है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रति सेकंड होता है। ठीक है, प्रति सेकंड, तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में, मैंने 1 मिनट को 60 सेकंड में बदल दिया, 120 वाइब्रेशन करता है। तो 1 सेकंड में कितना करेगा वही करना था, तो 120/60, इसको आप काट दीजिए। 6 2 ज़ा 12, सॉरी 6 2 ज़ा 12 होता है, हाँ। तो इसका 2 हर्ट्ज़ बच्चों आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हम देख रहे हैं दूसरा जो है वो सही है। ठीक है, तो इस बच्ची का शायद रॉन्ग हो गया है बच्चों, थोड़ा बनाने में समय लग रहा है क्योंकि अलग अलग पेज अलग अलग जगह है। ठीक है, क्वेश्चन 35 है। ये देखिए सेम क्वेश्चन ये भी मैंने कराया हुआ था कि मिट्टी के अच्छा, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड, तो उसको जुताई कहते हैं यानी कि टीलिंग कहते हैं। तो पहला ऑप्शन बच्चों इसका सही है। सेकंड 36 है, निम्नलिखित में किसका उपयोग एक खाद्य परिरक्षी के रूप में नहीं किया जाता है। ठीक है, तो देखिए नहीं किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन बताया, ये है बच्चों बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा किसी खाने को पकाने गलाने में इस्तेमाल होता है, जैसे चना वगैरह या कुछ हम बनाते हैं बेकिंग सोडा केक वगैरह में। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। ठीक है, इसके बाद देखिए कैलेडोस्कोप का है कि न्यूमरस ब्यूटीफुल पैटर्न आर फॉर्म्ड इन कैलेडोस्कोप बिकॉज, तो इस बच्चे का भी सही है। नंबर ऑफ मिरर्स आर प्लेस्ड एट एन एंगल टू वन अदर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है, परस्पर एक कोण पर एक संख्या में दर्पणों को स्थित किया जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 38, दिमाग वाला था, यदि x गुणसूत्र वाला एक सुकुणाणु, तो आदमियों में देखिए XY होता है, ठीक है, के साथ संलेहित योग होगा तो बच्चे का लिंग क्या होगा। ठीक है, तो महिलाओं का क्या होता है, XX होता है। तो ये पहले ही बता दिया कि इंसान से X गया है भाई, X गया, अगर कोई भी इसमें से एक आएगा महिला से तो X ही आएगा। X से क्या होता है, गर्ल चाइल्ड होती है। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 38 है उसका दूसरा ऑप्शन सही है, ये मादा यानी कि फीमेल, तो इस बच्चे का भी सही उत्तर है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 39 देखें। 39 कह रहा है ए टाइप ऑफ combustion in which a material suddenly burst into flames without introducing an external factor is called, इसको spontaneous combustion कहते हैं, यानी स्वतः स्फूर्त दहन। ठीक है, तो इसका तीसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। तो क्वेश्चन नंबर 40 है बच्चों कि व्हाट शुड बी डन व्हेन यू आर प्रेजेंट इन अ हाउस ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, जब आता है भाई, तो ये थंडरस्टॉर्म आता है तब हमें क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें नहीं करना चाहिए, मैं 1 मिनट देखिए, जब भी नहीं आता है तो हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो इसमें 2 चीज़ें हैं कि केवल लैंडलाइन तार वाले फ़ोन का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, तो ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है हमारा ताज़ा जानकारियों के लिए टीवी को ऑन करना है, तो ऑन करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरा जो है वो सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए ये प्रश्न तो मैंने बताया भी था कि आएगा। ठीक है, काफ़ी NMMS के भी प्रश्नों में मैंने बताया हुआ है। ये कह रहा है कि यदि आपतित किरण समतल दर्पण पर से 40 का कोण बनाती है, देखिए समतल दर्पण से बनाती है, ना कि इसका दिया ये कि इंसिडेंट रे है, तो ये 40 डिग्री है।
ठीक है। तो ये कितना होता है, ये 90 होता है, आपको पता है ये 90 होता है। तो 90 में से 40 घटा दिए कितना होगा 50। तो एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, तो ये भी 50 होगा। तो 50 50 कितना हुआ 100। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों तीसरा जो है वो सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखें। 42 देखिए स्टेटमेंट का है। तो इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट टेक प्लेस आउटसाइड द फीमेल बॉडी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कॉमन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लाइक काउ एंड एनिमल। देखिए पहला स्टेटमेंट एकदम सही है, दूसरा स्टेटमेंट एकदम गलत है। ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर तीसरा इसका कथन एक सही है पर तुम कथन दो गलत है, ये इसका सही उत्तर होगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 43 काफ़ी बार बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन है। साउंड कैन नॉट ट्रैवल नहीं कर सकता, तो भाई निर्वात में यानी कि वैक्यूम में नहीं कर सकता, चौथा ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए तो मैंने पता नहीं 2-3 सवाल कई तरह के बताए कि किसकी प्लेटिंग होती है, किस वजह से होती है। तो ये बच्चों है रासायनिक प्रभाव यानी कि केमिकल इफेक्ट की वजह से। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो ये भी पूरा बताया हुआ एकदम हूबहू क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन ड्यू टू अर्थक्वेक। अगर आपका भूकंप आता है तो ये इसमें से क्या नहीं होगा भाई, सुनामी होगा, बाढ़ होगा, भूस्खलन होगा, लेकिन गड़गड़ाहट और बादलों का फटना इससे भूकंप से कोई रिलेशन नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। अब देखिए रॉड वाला मैंने सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ के आपको बताया था, चार्ज भी बताया था कि कौन सा चार्ज होगा। तो ग्लास रड पे हमेशा आपका पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क पे जो रेशम कपड़ा होता है उसमें नेगेटिव आता है। तो बोला 2 रड को रगड़ दिया गया भाई, इस पर पॉजिटिव चार्ज और एक और रड है इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, तो सेम चार्ज होगा। तो सेम चार्ज क्या होंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे। ठीक है। तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 बच्चों इसका सही है। तो देखिए ये भी बताया हुआ प्रश्न है। इसके बाद है देखिए ये वाला प्रश्न आपके सामने कि एक समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब से किसी वस्तु का वामांश दक्षिण में तथा दक्षिणांश वाम में दृष्टिगत होता है तो यह जाना जाता है। तो ये जाना जाता है बच्चों लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, पार्श्व विपरिवर्तन। ठीक है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बच्चों सही है। ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। ये बच्चों हो नहीं रहा है। अब ये बच्चों देखिए इस सवाल को पता नहीं मैंने कितनी बार बताया, अभी तुरंत ही हाल में बताया था। अम्ल वर्षा का निर्माण होता है, तो काफ़ी बार बताया, बच्चे ने भी सही किया। सल्फर एंड नाइट्रोजन के जो डिज़ोल्व हो जाता है, इसके ऑक्साइड डिज़ोल्व हो जाते हैं तो एसिड बनाते हैं। कल मैंने बताया था H2SO4 एसिड भी बताया था और आपका HNO3 नाइट्रिक अम्ल के भी बारे में बताया था। ठीक है। तो कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि नहीं बता। ये बच्चों सेम मैच द फॉलोइंग, सेम पूरा हूबहू मैंने बताया। पता नहीं बच्चे ने कैसे इसको शायद गलत कर दिया है। ठीक है, हाँ गलत कर दिया है। तो देखिए लुईस पैस्चर फर्मेंटेशन। ठीक है। एलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज की। एडवर्ड जेनर ने टीका का दिया स्मॉल पॉक्स। रॉबर्ट कोच आपका एंथ्रेक्स। ठीक है। तो ये बच्चों ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। पता नहीं कैसे गलत किया बच्चे ने, एकदम सेम क्वेश्चन मैंने बताया हुआ है मैच द फॉलोइंग का। ठीक है। अब ये आखिरी क्वेश्चन है साइंस का। इसमें है ब्रह्मांड में m द्रव्यमान का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड पर एक बल डालता है, यह बल कहलाता है। तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। बच्चों इन 20 प्रश्नों में आपके कितने सही हो रहे हैं तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, एक कट ऑफ का आइडिया लगेगा। और आप साथ में ये भी लिखिएगा कि आप किस जिले तथा किस राज्य से हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।